हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी स्टेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के 13 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के मूल विधि और भारतीय संविधान से आए हुए सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार डैश तक फैला हुआ है। ऑप्शन ए 12 समुद्री मील, ऑप्शन बी 8 समुद्री मील, ऑप्शन सी 12 मील, ऑप्शन डी 8 मील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्षा कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मैडम ब्लावत्स्की, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी अरोड़ा आसिफ अली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए सीमा क्या है? ऑप्शन ए 20,000 रुपये, ऑप्शन बी 2 लाख रुपये, ऑप्शन सी 1 लाख रुपये, ऑप्शन डी 1,50,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1,50,000 रुपये। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए डैश समितियां थी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 13। अगला क्वेश्चन, डैश को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में अधिकृत किया गया था। ऑप्शन ए नरसिंह समिति, ऑप्शन बी मुदगल समिति, ऑप्शन सी मल्होत्रा समिति, ऑप्शन डी सच्चर समिति। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सच्चर समिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए कैबिनेट सचिव, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यों के राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन बी शास्त्र आग्नेयास्त्र गोला बारूद विस्फोट, ऑप्शन सी फौजदारी कानून, ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शास्त्र आग्नेयास्त्र गोला बारूद और विस्फोटक। अगला क्वेश्चन, डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियार के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर मामला सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। ऑप्शन ए संवैधानिक उपचार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को डैश में सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी और अवशिष्ट सूची।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, भारत का डैश अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए जैविक विविधता, ऑप्शन बी पर्यावरण और वन, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी वन्यजीव संरक्षण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी वन्यजीव संरक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए MC मेहता बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि गंगा जल प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने की मांग की। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था जिसने यह घोषित करने की मांग की कि चिकित्सा पेशे के हर सदस्य का यह एक सर्वोपरि दायित्व है कि हर घायल नागरिक को किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकताओं का इंतजार किए बिना जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता दें। जी हाँ दोस्तों, ये भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है सी लोकतंत्र के लिए नागरिक बनाम असम राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि जीवन के अधिकार के तहत त्वरित न्याय के अधिकार की एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी करने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, ये गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत होगा। ऑप्शन डी भी देखते हैं। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि जेलों में अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया। इस मामले के परिणाम स्वरूप सुनवाई के तहत 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। ये ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन, सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, डैश इंटरनेट की प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोज़मर्रा की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सके और प्राप्त कर सके। ऑप्शन ए साइबर युद्ध, ऑप्शन बी क्लाउड प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी हैकिंग, ऑप्शन डी वस्तु अंतरजाल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वस्तु अंतरजाल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है जिसमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली में निम्नतर स्तर पर है। ऑप्शन ए पंचायत समितियां, ऑप्शन बी जिले, ऑप्शन सी सभाएं, ऑप्शन डी ग्राम पंचायतें। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ग्राम पंचायतें। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को निम्न प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में चुना जाता है। ऑप्शन ए एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी जन निर्वाचित प्रत्याशी, ऑप्शन सी एकल गैर हस्तांतरणीय मत, ऑप्शन डी संपूर्ण मतदान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और जिला स्तर की सरकार को वर्ष डैश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1992। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1992। अगला क्वेश्चन, इस यातायात प्रतीक का मतलब क्या है। ऑप्शन ए पैदल यात्री वर्जित, ऑप्शन बी क्रॉसिंग वर्जित, ऑप्शन सी बुजुर्ग लोग वर्जित, ऑप्शन डी संरक्षित क्षेत्र मनुष्य वर्जित।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पैदल यात्री वर्जित। अगला क्वेश्चन, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से डैश को जवाबदेह है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सांसद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के रूप में बदल दिया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1948। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1948। अगला क्वेश्चन, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा? ऑप्शन ए सरला मुग्दल बनाम भारत सरकार, ऑप्शन बी लिली थॉमस बनाम भारत सरकार, ऑप्शन सी इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, ऑप्शन डी ओम प्रकाश बनाम दिलबहार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? वोट पर टर्ने का कर्तव्य, ऑप्शन बी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का कर्तव्य, ऑप्शन सी हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, ऑप्शन डी करों का भुगतान करने का कर्तव्य। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हमारे मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को डैश दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होता है। ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 2 दिन, ऑप्शन डी 5 दिन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 दिन। दोस्तों, ये था हमारा 13 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट से मूल विधि और भारतीय संविधान से आए हुए सभी क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।